दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के 3 राफेल गिरा दिए हैं। इसके साथ में ही भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। भारतीय सेनाएं जो है वो पीछे हट गई हैं। कैसा लगा सुनकर? आप लोग सरप्राइज कर रहे होंगे कि ये न्यूज़ तो फेक है। आप लोगों ने तो पहचान लिया, लेकिन पूरा वर्ल्ड मीडिया जो है इसको कैसे पहचानेगा? अलग अलग देश जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, साउथ अफ्रीका है, यूएई है, इस फेक न्यूज़ को वो कैसे पहचानेंगे? आज पाकिस्तान, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, हर जगह वो भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहा है, एक फेक न्यूज़ का सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, जिसको सही साबित करना मतलब आप देखिए कि पाकिस्तान ने हाल ही में कहा था कि पाकिस्तान ने भारत का एक फाइटर जो पायलट है उसको अरेस्ट कर लिया है, वहां पर जो है पकड़ लिया है। आई थी ना न्यूज़, और वो एक लेडी थी, ऐसा न्यूज़ जो है वहां के मीडिया हाउस दिखा रहे थे पाकिस्तान के, लेकिन वो पूरी तरीके से फेक था। अब हमने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया जाए। पाकिस्तान क्या है, कैसे वो टेररिज्म को आज बहुत अच्छी तरीके से फंडिंग कर रहा है। FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो ब्लैक लिस्ट है उसमें या फिर ग्रे लिस्ट के अंदर उसको आज शामिल करने की जरूरत है। आज UNSC के अंदर जब जाकर हम लोग अपना पक्ष रखेंगे कि वाकई में आप जो पाकिस्तान को IMF की तरफ से पैसा दे रहे हो ये फंडिंग करता है टेररिज्म को, ये पूरी दुनिया को बताना पड़ेगा। जिस समय भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ, पूरी दुनिया ये डिसाइड करने में लग गई कि आखिरकार कौन सही कौन गलत। 26 निर्दोष लोग पहलगाम अटैक के अंदर मारे गए थे 22 अप्रैल को। उसके बाद में उस समय तो इंडिया को बहुत अच्छी सिंपैथी मिली, मानते हैं इस बात को, लेकिन भारत जो है, भारत के ऊपर अटैक हुआ और पाकिस्तान अटैक कर रहा है, इस बात को साबित कैसे करेंगे? इसीलिए हमने कदम उठाया है, और वो कदम ये है कि इंडियन डेलीगेट्स जो हैं वो अलग अलग देशों के अंदर जा रहे हैं। आज वो वक्त आ चुका है इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया का। हमने इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के टॉपिक को पॉलिटिकल साइंस के अंदर कई बार पढ़ा है कि हमारे स्टेट जो है वो कैसे इंटीग्रेट हुए, कैसे 24 स्टेट्स स्टार्टिंग में थे, 6 यूनियन टेरिटरीज थी, उसके बाद में फिर आंध्र प्रदेश जैसे और भी कई राज्य जो है वो बने, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया हमने पढ़ा है। आज बारी है कि इंटीग्रेशन ऑफ ऑल पार्टीज, जिसके अंदर चाहे बीजेपी हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, ठीक है, कोई भी बीजेपी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, आज सबको इंटीग्रेट कर दिया है। आज देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो राजनाथ सिंह का कैसे यहां पर हाथ जो है वो थामे हुए हैं। आज देश को इसी चीज की जरूरत है, और हम लोग जाकर ये बताएं कि किस तरीके से आज भारत जो है वो पाकिस्तान का असली चेहरा बताने वाला है। तो रिसेंटली आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया टू माउंट डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव ऑन पाक, सेंड MPs टू ब्रीफ कंट्रीज। अलग अलग देशों के अंदर हम लोग जाएंगे और वहां पर उनको बताएंगे किस तरीके से। लेकिन पाकिस्तान एक नकल निकालने वाला बंदर बन चुका है। हमने भारत की तरफ से इंडस रिवर ट्रीटी को खत्म किया। पाकिस्तान ने सोचा कि अब हम क्या करें, कोई समझौता है क्या, निकालो। तो पाकिस्तान ने क्या किया, जो शिमला एग्रीमेंट था उसको तोड़ दिया। हमने चेनाब का पानी रोका, झेलम का पानी रोक दिया। उसके बाद में हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया ऑपरेशन सलाल। ठीक है, अब हम भारत जैसा कर रहे हैं वैसे वैसे ही कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। हमने डिसाइड किया कि हम लोग अपना डेलीगेशन पूरे विश्व के अंदर भेजेंगे, डिप्लोमेट्स को भेजेंगे। लेकिन यहां पर देखिए ऑपरेशन सिंदूर, हु आर द मेंबर ऑफ पाकिस्तान डेलीगेशन फॉर्म टू मिमिक इंडिया डिप्लोमेटिक पुश। जैसा भारत ने किया वैसे ही शहबाज शरीफ ने अनाउंस कर दिया कि ही विल सेंड ए डिप्लोमेटिक टीम टू इंपोर्टेंट वर्ल्ड कैपिटल्स टू प्रेजेंट। पूरे विश्व के अंदर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज देखिए किस तरीके से ये पाकिस्तान नकल कर रहा है, सही है कि गलत है, आपका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में मैं चाहूंगा। इसको PIB की साइट पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स की तरफ से एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जिसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर बहुत सारे लीडर जो हैं वो शामिल होंगे। ऑल पार्टी डेलीगेशन टू कैरी फॉर टू द वर्ल्ड इंडियाज स्ट्रॉन्ग मैसेज टू जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। लेकिन बात यह है कि आखिरकार पूरा विश्व जो है, जैसे हमने स्टार्टिंग के अंदर एक आर्टिकल जो है वो देखा था, आर्टिकल में लिखा हुआ था कि हेलो वर्ल्ड, मतलब हम लोग पूरे विश्व को बताना चाहते हैं इंडिया जो है वो आज बुला रहा है, आज इंडिया जो है वो अपनी बात सुना रहा है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन शामिल है वो देख लीजिएगा। शशि थरूर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर हैं। हाल ही में इन्होंने एक कमेंट किया था जिसको लेकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को इन्होंने कहा भी, देखिए कि यार इस तरीके से गलत है, हम आज पूरा देश जो है वो एक साथ चल रहे हैं।
रविशंकर प्रसाद जो कि बीजेपी से हैं, संजय कुमार झा जदयू से हैं, बैजंत पांडा जो है बीजेपी से हैं, कनिमोझी जो कि डीएमके से काफी फेमस लीडर हैं, सुप्रिया सुले एनसीपी से हैं और श्रीनाथ एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना से हैं। टोटल 7 लीडर जो है वो 7 अलग अलग डेलीगेशंस को यहां पर हेड जो है वो करने वाले हैं। टोटल 59 एमपीज इस डेलीगेशन के अंदर जाने वाले हैं। मिनिस्टर्स एंड पॉलिटिशियंस कटिंग अक्रॉस पार्टीज लाइन, मतलब कोई भी पार्टी वगैरह नहीं है, हम लोग आज देश के लिए एक साथ खड़े हैं। शशि थरूर ने कहा था, थरूर नेम टू ऑल पार्टी डेलीगेशन एक्सपोज पाक टेरर डे आफ्टर कांग्रेस लक्ष्मण रेखा। रिसेंटली क्या हुआ था कि शशि थरूर ने हाल ही में पहलगाम अटैक को लेकर सपोर्ट करना जब शुरू किया तो कहीं ना कहीं और भी कई बातें थी जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने इनको कहा कि भाई लक्ष्मण रेखा के अंदर रहिए, उसको लांघने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, हम डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे इनडायरेक्टली, पाकिस्तान के खिलाफ जो है इनडायरेक्टली बात करेंगे। जैसे आप लोग ये न्यूज आर्टिकल देखिए, इसमें लिखा हुआ है इंडिया टू सेंड डेलीगेशन टू यूएस नेक्स्ट वीक फॉर की बायलैटरल ट्रेड टॉक्स। हम लोग ट्रेड टॉक्स भी साथ में ही निपटा देंगे, मतलब हम लोग पॉलिटिक तरीके से, हम लोग इकोनॉमिक तरीके से, हर चीज से जो है वो बातचीत करके आएंगे। कहां गए हैं पहले वो देखिए। हम लोग गए हैं ब्रिटेन के अंदर, हम लोग गए हैं यूएसए के अंदर, हम लोग गए हैं साउथ अफ्रीका के अंदर, हम लोग गए हैं यूएई के अंदर। ऐसे अलग अलग डेलीगेशन जो है वो अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग कंट्रीज को जो है वो हेड करने वाले हैं। पाकिस्तान का असली चेहरा, कई बार पाकिस्तान हमारे ऊपर ये आरोप लगाता है कि सीज फायर हमने तोड़ा और हमने आरोप लगाया पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन जब 10 मई को शाम को 5 बजे सीज फायर का एग्रीमेंट हुआ था, बातचीत हो चुकी थी, उसके बाद में पहला फायर पाकिस्तान ने ही किया था। अब इस चीज को पूरी दुनिया को असली चेहरा जो है बताना पड़ेगा। वो बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की थी कि हमने जो है वो सीज फायर करवा दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। भारत और पाकिस्तान मिलकर जो है वो सीज फायर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो कंट्रोल में नहीं है आज पाकिस्तान के, इसीलिए पाकिस्तान से बिना पूछे ही उन्होंने सीज फायर जो है इसको तोड़ दिया था। और फिर बाद में ये कहा कि भाई ठीक है, हम लोग जो है वो सीज फायर भारत ने तोड़ा है, हमने नहीं तोड़ा है, इस तरीके से बातचीत जो है वो उनके सामने निकल कर आ रही थी। तो आज सबसे पहले हम लोग सभी कंट्रीज में जाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट यानी कि सबसे लास्ट में जो जाएंगे वो आज जाएंगे यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हम लोग जाने वाले हैं, है ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हम लोग जो है जाने वाले हैं, ताकि बताया जाए कि पाकिस्तान कैसा कंट्री है, कैसे वो टेरर को फंडिंग करता है। और हाल ही में आईएमएफ ने जो 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं, आखिरकार उसको क्यों रोका जाए। और बार बार आप लोग 8,400 की जो किस्त बार बार जारी कर रहे हैं, 28 किस्तें जारी करेंगे, तो आप इनको रोक दीजिए। क्योंकि पाकिस्तान हाफिज सईद, साथ ही में आप देखिए ओसामा बिन लादेन एबटाबाद के अंदर मिला था, तो वो आतंकवाद का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। मसूद अजहर जो कि आज भी वहां पर पॉलिटिकली काफी एक्टिव है, हाफिज सईद के साथ में ही एक्टिव है, और लश्कर तैयबा की कई सारे कमांडर्स वगैरह वहां पर एक्टिव हैं, जैसे सैफुल्ला कसूरी जो कि है तो अनंतनाग का, लेकिन पाकिस्तान के अंदर काफी एक्टिव है, पाकिस्तान के अंदर पनाह है उसको। तो आज अगर हम लोग पूछते हैं उससे कि भाई यार ये तो आतंकवादी है, सैफुल्ला कसूरी, अनंतनाग के अंदर इसका जन्म हुआ, कश्मीर में जन्म हुआ, तुमने क्यों पनाह दे रखी है, पूछे कोई उससे जाके पाकिस्तान से। लेकिन नहीं, वो तो पाकिस्तान में रह रहा है। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि जो भी आतंकवादी हैं उनको पनाह देने वाला देश कौन सा है, पाकिस्तान है। और इसीलिए यही असली चेहरा जो है वो आज पूरे विश्व को दिखाना पड़ेगा। इसलिए हमारा डेलीगेशन जो है वो अलग अलग देशों के अंदर पहुंच रहा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इससे पहले ये कदम किसने उठाया था। इससे पहले ऐसा ही एक कदम पहले भी उठाया गया है, और वो भी बीजेपी पार्टी के द्वारा ही उठाया गया था। बीजेपी के एक लीडर हैं जिनकी कविताएं काफी फेमस हैं। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिरकार वो कदम जो है किसने उठाया था। ठीक है, चलिए, तो आप लोग हमारे 75 डेज हार चैलेंज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसमें 75 टेक्निक्स हमने बताई हैं कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी को छोड़ सकते हैं। साथ ही के अंदर हमने रियल लाइफ स्टोरीज से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगी कि जो कि एडिक्शन के अंदर थे जो लोग, उन्होंने अपनी जिंदगी को कैसे तबाह किया। आप लोग कुछ शॉर्ट्स देखो जियोपॉलिटिक्स के, मैंने अपलोड किए हैं दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर पोस्ट किए हैं, आप लोग जाकर देखिएगा। साथ ही के अंदर इंस्टाग्राम हैंडल है दीपक इंदौरा ऑफिशियल, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।